Welcome to another video. My name is Adit Sarvaiya, and in this video we are going to discuss about trading journal, what trading journal is, why it is used, and what are the advantages of trading journal. So this is going to be a very important video, and this is a very underrated topic and very few talks about this, but journaling is very important, and this one habit will enhance your trading journey and will bring wonders in your trading. So this is not any usual video, not any normal video, so watch the video till end and I will be explaining some psychological points too. So let's start with the video. What is trading journal? So coming to the definition, our trading journal is a log that you can use to record your trades. You can use journals to evaluate where you can improve, where you are wrong, and what needs to be done to improve your trading. तो अब ट्रेडिंग जर्नल का मतलब क्या हुआ है एंड हम जर्नलिंग क्यों करें? तो वैसे ही लाइफ में काम कम नहीं थे, ट्रेडिंग भी हम करें, ऑर्डर्स भी हम लगाएं, अब चार्ट्स भी एनालाइज हम ही करें, अब ये एक नई चीज़ ऐड कर दी, जर्नल भी मेंटेन करो। तो ट्रेडिंग जर्नल हमें क्यों करना चाहिए और इससे होगा क्या? अज्यूम जैसे कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बस क्लास अटेंड करते हो और जिसमें आपका टीचर आपको समझाता है, सुनते हो और बस ऐसे ही चलता जाता है। एंड जब आपका एग्ज़ाम है तो आपको फिर से चीज़ें रिकॉइल या रिवाइज तो ऑब्वियसली करनी होती है ना, बट आपने तो सिर्फ सुना है और कोई नोट्स तो बना ही नहीं है। सो डू यू थिंक दिस एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा बिना नोट्स बनाए? तो इसलिए तो हम नोट्स बनाते हैं कि बाद में हम उनको रिवाइज कर सकें एंड बाद में हमें हेल्प कर सके। और एक जनरल एग्जांपल और लेते हैं एक शॉपकीपर का। अब शॉपकीपर है, उसने दिन भर में क्या बेचा, क्या खरीदा। मोस्टली आपने देखा होगा कि एक वो डायरी मेंटेन करते हैं जिसमें वो सारी चीज़ें लिखते हैं कि मैंने क्या खरीदा, क्या बेचा, जिससे कि उनको हर चीज़ का हिसाब किताब रहे। सेम उसी मैनर में ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, राइट? तो इसके लिए भी हमें अपने ट्रेड्स के लॉग रखने चाहिए जिससे कि हमें पता रहे कि हमने क्या ट्रेड्स लिए हैं, कैसे लिए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल करते कैसे हैं, उसके बाद जानेंगे कि इससे होगा क्या और हमारी हेल्प कैसे होगी। सो मूविंग ऑन टू द स्टेप्स टू जर्नल योर ट्रेड्स। जो आपका ट्रेडिंग जर्नल होता है उसमें ये जो पॉइंट्स मेंशन्ड हैं, इतने पॉइंट्स उसमें होने चाहिए। अब पहले आपकी एंट्री, आपने किस पॉइंट पर एंट्री करी, आपका एग्जिट, आपका किस पॉइंट पर आपने एग्जिट किया, आपका स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस क्या था, आपने कितनी क्वांटिटीज ली, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपकी रिस्क के हिसाब से आपकी क्वांटिटीज़ 200 है तो आपको उसमें वो भी मेंशन करना है कि मैंने 200 क्वांटिटीज़ ही ली, मैंने अपना रूल तो ब्रेक नहीं किया। मैंने अगर 150 क्वांटिटीज़ ली हैं तो आप उसमें कितने कॉन्फिडेंट नहीं थे, आपको ये सब सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होंगी, राइट? कि 200 क्वांटिटीज़ आ रही थी बट आपने 180 ली या 170 ली, क्यों ली? और 200 ओरिजिनल क्वांटिटीज़ थी तो आपने 200 ही ली, तो ये आपको उसमें क्वांटिटीज़ में मेंशन करना है। अब नाउ रीज़न फॉर एंट्री, आप ये हो गया आपका सेटअप क्या था। लाइक आप किसी एक फ्लैग पैटर्न पे एंट्री कर सकते हैं या हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेक डाउन पे कर सकते हैं या डबल बॉटम, डबल टॉप, और कोई प्राइस एक्शन का नेचर हो, कुछ वॉल्यूम का कंफर्मेशन हो, ईएमएस का ब्रेक हो, या आपका पूरा ये सब चीज़ें आपके सेटअप में आती हैं कि आपका मेन सेटअप क्या था। तो मेन आपका एंट्री का रीज़न क्या था कि आपका कुछ आरएसआई आपने देखा या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो बस मेनली आपका सेटअप क्या था, आपने उसका रीज़न अच्छे से प्रॉपर मेंशन करिए, राइट? जैसे कि आपको जब आप उसको रिव्यू करेंगे तो आपको पता रहे कि हाँ मैं ट्रेड ऐसे ऐसे लेता हूँ और ये मेरे इस पर्टिकुलर ट्रेड का स्पेसिफिक रीज़न था एंट्री करने का। होगा ये कि आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने ये ट्रेड में रैंडमली एंटर नहीं किया था, कुछ एक पर्टिकुलर रीजंस थे जिसकी वजह से वाले ट्रेड में मैंने एंट्री ली। नाउ रीजन फॉर एग्जिट। अब रीजन फॉर एग्जिट भी बहुत जरूरी है कि लाइक आपने फोमो में तो एग्जिट नहीं कर दिया, पैनिक सेलिंग तो नहीं कर दी या पैनिक बाइंग तो नहीं कर दी, कि आपने पैनिक में एग्जिट तो नहीं कर दिया ट्रेड को। तो ये भी आपको उसमें लिखना होगा कि आपने एग्जिट किया तो आपने अपने टारगेट पे एग्जिट किया, कि आपने अपने ट्रेलिंग एसएल पे एग्जिट किया, कि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। ओके, नाउ रिस्क रिवॉर्ड रेशो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये आप अपने हर ट्रेड में मेंशन करिए कि आपका जो ट्रेड था वो उसमें कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो था। तो और आपको इससे पता भी चलेगा कि आप एज पर्सनली जो ट्रेडर हैं वो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके जो ट्रेड्स हैं उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जनरली जब बिगिनर्स होते हैं तो 1:1.5, 1:1:2 का भी ट्रेड बहुत अच्छा लगता है, बट जैसे जैसे आप आगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में जाते हैं तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपको वही मैनेज करना पड़ता है। अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो उसमें मेंशन करिए कि आपका 1:5 है, 1:4 है या जैसा भी है। देन आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कि आपने जब अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया तो आप प्रॉफिट में एग्जिट करा, कि आपने लॉस में एग्जिट किया, कि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। नाउ मूविंग ऑन टू इंपॉर्टेंट टेक अवेज। अब ये
आपको पता ही होगा कि हर ट्रेड अपने आप में अलग होता है, कोई भी ट्रेड सेम नहीं होता है। तो हर ट्रेड में कुछ ना कुछ एक ऐसा पॉइंट होता है या कुछ ना कुछ ट्रेड में एक ऐसी स्पेशलिटी होती है जो आपको लगता है कि हाँ, इन फ्यूचर अगर वाली चीज़ मैं फिर से देखूंगा या ये चीज़ फिर से रिपीट होगी तो ये इस जगह पर बहुत अच्छे से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपने वॉल्यूम का एक्सपेंशन देख लिया या आपका कुछ पर्टिकुलर ईएमए पे क्रॉस ओवर हो गया और आपने वो नोटिस किया कि हाँ, जनरली ये ऐसे ऐसे काम करता है और ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप ट्रेड के इंपॉर्टेंट टेक अवे में वो चीज़ लिखिए कि हाँ, ये चीज़ मैं करता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पर मेरी हेल्प करती है। और ऑन द अदर हैंड ऑल्सो, अगर आपका लॉस होता है तो आप वो भी लिखिए कि वहाँ पर ये मैं मिस्टेक करता हूँ तो ये मुझसे गलती होती है एंड यहाँ पर मुझे ये चीज़ रिपीट नहीं करनी है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द स्क्रीनशॉट ऑफ द ट्रेड। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इनिशियली जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो जनरली एक डायरी में ही लिखता था। जैसे जैसे मैं थोड़ा आगे ग्रो हुआ तो फिर मुझे लगा कि जर्नलिंग जब मैं रिव्यू करता था तो मुझे समझ तो आता था, बट मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आता था कि हाँ, मैंने क्या एंट्री करी, क्या एग्जिट किया। तो इसलिए सबसे बेस्ट चीज़ आप जो कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग जर्नल में, वो आप रखिए स्क्रीनशॉट ऑफ द ट्रेड। जिससे होगा ये कि आपको एग्जैक्टली याद रहेगा कि आपने पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री ली, क्या पैटर्न था, कहाँ पर आपका आरएसआई था, कहाँ, अगर आप आरएसआई यूज़ करते हैं तो क्या प्राइस एक्शन का नेचर था, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप अपने सेटअप में आप यूज़ करते हैं। तो वो आपको एक क्लियर पिक्चर रहेगी आपके माइंड में, है ना, और वो आप खुद से अपनी डायरी में नहीं बना सकते हैं। बनाएंगे भी तो कितना बनाएंगे, बट अगर आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज़ करेंगे, क्यों इतनी मेहनत करके, वैसे तो ट्रेडिंग करने में इतनी मेहनत लग रही है, फिर अलग से और मेहनत करें कॉपी में कैंडलस्टिक्स पैटर्न या फिर आपका जो भी ट्रेड सेटअप था वो बनाने में। मूविंग ऑन टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट, गिव फीडबैक टू योरसेल्फ। अब जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रेडिंग एक बहुत ही लोनली जर्नी है, राइट। मोस्टली आप अपने ऑफिस में या अपने घर पर बैठकर ही ट्रेड कर रहे होंगे जब तक कि आपकी कोई टीम नहीं है, राइट। आपके कोई इसमें कोई कॉलीग्स नहीं होते हैं, आपको कोई पीयर्स नहीं होते हैं, इसमें आपको अकेले ही करना है जो करना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम आप अगर ट्रेडर हैं तो आप अकेले ही ट्रेड करते होंगे, राइट। तो इसमें आपको कोई पीछे से पैड करने वाला नहीं है, आपको कोई चीयर अप करने वाला नहीं है, तो आपको खुद ही अपने आप को फीडबैक देना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ट्रेड लिया, आपका ट्रेड बहुत अच्छे से काम करा, बिल्कुल आपने जितने आपके रूल्स थे आपने प्रॉपर रूल्स फॉलो किए, जो आपकी डिजायर्ड एंट्री थी आपने वहां पर एंट्री ली, जो आपका डिजायर्ड टारगेट था बिल्कुल वहां पे एग्जिट दिए, और जो आपका बिल्कुल प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो था वो बिल्कुल मैच किया, आपकी जो क्वांटिटीज थी वो भी बिल्कुल प्रॉपर थी, तो ये एक बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड हुआ, राइट। तो आप उसमें फीडबैक दीजिए अपने आप को कि नाइस, गुड वर्क, या वेरी गुड ट्रेडिंग, या गुड ट्रेड, या वेरी गुड सेटअप, वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो ऐसे आप उसमें फीडबैक दीजिए। और ऑन द अदर हैंड ऑल्सो, अगर आपका लॉस होता है तो आप उसमें भी अपने आप को फीडबैक दीजिए कि ये मेरी गलती थी, यहाँ पर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, या मैंने यहाँ पे पैनिक में आकर या कुछ ऐसा पर्टिकुलर प्राइस एक्शन सेटअप देखकर मैंने जल्दी जल्दी में एक्साइटेड में ट्रेड ले लिया। तो आप ये सब चीज़ें भी अवॉइड करिए और ये सब चीज़ें भी आप अपने फीडबैक सेक्शन में मेंशन करिए। और एक चीज़ और, आप अपनी एक रूल बुक बनाइए, उसमें अपने रूल्स मेंशन करिए। अब एक छोटा सा मैं आपको रूल बता देता हूँ कि जैसे कि आप ये मेंशन कर सकते हैं कि मुझे जब एग्जिट करना है तो मुझे या तो आप सिर्फ स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना है, या अपने टारगेट पे एग्जिट करना है, या फिर ट्रेलिंग एसएल पे एग्जिट करना है। ये आपका एक रूल हो गया। या आपका रूल ये भी हो सकता है कि आपकी क्वांटिटीज़ हैं वो आपको बिल्कुल अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही लेनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी क्वांटिटीज़ पर्टिकुलर ट्रेड में 100 आ रही हैं तो आपको 100 से ज़्यादा तो लेना ही नहीं है, उतनी ही लेनी है, राइट। या फिर कुछ ये भी रूल हो सकता है कि आपको सिर्फ 15 मिनट्स के बाद ही ट्रेड करना है, 15 मिनट के पहले ट्रेड नहीं करना है। और ये एक मेरा खुद का पर्टिकुलर रूल है, ये मैंने सेट करके रखा हुआ है बिकॉज इनिशियली जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मैं यूजुअली प्राइस एक्शन को देखकर 15 मिनट के पहले ही, मतलब 9:15 मार्केट ओपन हुआ, 9 साढ़े 9 के पहले ही ट्रेड कर ले लेता था। और बिलीव मी 90% ऑफ द टाइम मेरा एसएल ही हिट होता था। ओके, तो ये एक मेरा रूल है और ये मैंने अपने रूल बुक में ऐड अप करके रखा हुआ है। और मैं अब 99% ऑफ द टाइम जब तक कोई बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले मैं 9:30 के पहले ट्रेड लेता ही नहीं हूँ। ओके, आपको एक जनरली स्टेप बाय स्टेप गाइड चाहिए कि आपको कैसे ट्रेड में एंटर करना चाहिए, तो मैंने इसकी वीडियो बनाकर रखी हुई है, 2 पार्ट्स में वाली वीडियो है, आप ये वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैं इसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नाउ मूविंग ऑन टू द बेनिफिट्स, यू नो वेयर योर मिस्टेक्स आर। सबसे अच्छी बात है कि आप जब उसमें अपने जर्नल में लिखेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपकी
क्या गलती है, आप कहाँ पर मिस्टेक करते हो, और आप उसको फिर बाद में वो चीज़ रिपीट नहीं करोगे। ट्रेडिंग जर्नल कैन हेल्प यू वर्क ऑन योर वीकनेस। अब आपकी वीकनेस क्या है, तो आपको जब आप ट्रेडिंग जर्नल बनाएंगे, आप उसमें अपनी चीज़ें लिखेंगे, तो और जब आप उसको अब रिव्यू करेंगे तब आपको पता चलेगा मेरी वीकनेस क्या है, मैं कहाँ पर गलती करता हूँ, मेरे जो लॉसेस हैं वो जनरली कहाँ पर होते हैं, जो मेरे इनफैक्ट प्रॉफिट्स भी हैं तो वो मेरे कहाँ पर होते हैं। तो जो प्रॉफिट जहाँ पर आपके हो रहे होंगे, आप वाले पैटर्न को या वो वाले आप अपने सेटअप को ज़्यादा फॉलो करिए। जहाँ पर आपके लॉस हो रहे हैं तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करिए। तो ये आपको जर्नल आपकी इस चीज़ में हेल्प करेगा। Now helps you become a more efficient trader by learning where you can do well and where do less well। अब इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने एफिशिएंट। सिंपल सी बात है, लाइक आपने कोई चीज़ मॉनिटर करी, जैसे आईफोन में भी आपका दिन भर का स्टैटिस्टिक्स आ जाता है कि आपने दिन भर में क्या किया क्या नहीं किया, तो उसमें आपको आपका पैटर्न पता चल जाता है कि आपका स्क्रीन टाइम कितना था, आपने कौन सी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करी आज के दिन में। तो सेम मैनर में आपका क्या पैटर्न है, आप कितने एफिशिएंट ट्रेडर बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो। आपकी जो जर्नी है ट्रेडिंग की, वो आपका जो ग्राफ है, जो आपका पैटर्न है, वो अभी साइडवेज तो नहीं है, नीचे तो नहीं जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो आपको वो उससे पता चलेगा कि आप कितने एफिशिएंट ट्रेडर हो, आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। बाय आगे आई मीन कि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्रूव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कि आप जहां पर थे वहीं पर हो। जो ग्राफ है वो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, तो आप इससे पता लगा सकते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं एफिशिएंटली काम कर रहा हूँ, एफिशिएंटली ट्रेडिंग कर रहा हूँ कि नहीं कर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ ट्रेडिंग जर्नल हेल्प्स विद द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपकी साइकोलॉजी आपकी बिल्कुल राइट जगह पर होती है। अब इससे साइकोलॉजी का मतलब ये हुआ कि आपने खुद के पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल सेट करके रखे हुए हैं कि मुझे ऐसा ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा ऐसा नहीं करना है, और आपने वो मेंशन करके रखा हुआ है। तो जब भी आप ट्रेड लेंगे तो आपको पता है कि हाँ, मैं यहाँ पर ट्रेड लूंगा, यहाँ पर ट्रेड नहीं लूंगा, या कुछ ऐसा पर्टिकुलर सेटअप दिखेगा तो ही ट्रेड लूंगा और ट्रेड नहीं लूंगा। अब इन आफ्टर टेकिंग योर ट्रेड, जब आप ट्रेड के अंदर होते हैं तो प्रॉफिट लॉस कम ज्यादा होते रहता है, हैंडल आपकी हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाए। बट अगर आपने सेट करके रखा हुआ है कि मुझे तो सिर्फ एसएल में ही निकलना है या फिर ट्रेलिंग एसएल में निकलना है, ये पहली चीज। या फिर आपने सेट करके रखा होगा आपके रूल बुक में कि जब मेरा ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रेड 1:2 का था, रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बात कर रहा हूं मैं, तो जब तक 1:1 नहीं हो जाएगा मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रिल नहीं करूंगा। तो आप ये भी अपने रूल बुक में लिखिए। इससे हेल्प ये होगी आपको कि जब आप ट्रेड में होंगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको शिवरिंग नहीं होगी, आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। आपको पता रहेगा कि हाँ, मुझे ये चीज़ फॉलो करनी है और मुझे ये चीज़ फॉलो नहीं करनी है, राइट। तो इससे आपको साइकोलॉजी में बहुत हेल्प होगी और आपके जो रूल्स हैं वही आपको बचाएंगे, आपकी साइकोलॉजी और अच्छी होगी और आप एक बेटर ट्रेडर बन पाएंगे। लास्ट पॉइंट, यू कैन रिव्यू योर पास्ट मिस्टेक्स एंड रेक्टिफाई देम। अब आती है कि हमें रिव्यू कब करना है। तो मैं जनरली अपना एग्जांपल लेके बताता हूं कि मंडे टू फ्राइडे तक हम लोगों ने ट्रेड किया। मंडे टू फ्राइडे आप अपने जर्नल को मेंटेन करिए, बाय मेंटेन आई मीन उसमें आप जर्नलिंग करिए। अब जब सैटरडे संडे होता है, जब वीकेंड्स होते हैं, एक दिन आराम से अपना जर्नलिंग को, आराम से अपने ट्रेड्स को देखिए, उनमें देखिए कि कहाँ मैंने मिस्टेक करी है, प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है और क्या मैं इसमें कुछ और एडअप कर सकता था। प्रॉफिट फॉर एग्जांपल मान लीजिए 10,000 हुआ है, तो क्या कुछ मैं इस ट्रेड में मैं अपनी एफिशिएंसी और बढ़ा सकता था क्या, कि मैं इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बेटर कर सकता था क्या मैं 10,000 की जगह 15,000 प्रॉफिट कर सकता था। तो आप ये उसमें नोटिस कीजिए, उसमें ये देखिए। या फिर अगर आपका लॉस हुआ है तो आप लॉस को भी देखिए कि आपकी क्या गलती थी। और ज़रूरी नहीं कि हर बार आपकी ही गलती हो, हमेशा आपकी गलती नहीं होती है। लॉसेस आर द पार्ट्स ऑफ द गेम। हो सकता है कि वो कोई फॉल्स ब्रेकआउट हो या फेक ब्रेकआउट हो, या हो सकता है कि हेड एंड शोल्डर ही पैटर्न है, उसने प्रॉपर ब्रेकडाउन ना देके अपसाइड मूव कर गया हो। तो ज़रूरी नहीं गलती आपकी हो, बट आप उसमें लिखिए और अपने आप को मार्क्स दीजिए कि हाँ, ये मैंने जो मेरे रूल्स थे मैंने उनको फॉलो किया है। और एक सिंपल सा लॉजिक कि अगर आपका लॉस हो भी रहा है बट आपने अपने प्रॉपर रूल्स फॉलो किए हैं तो आप ऑलरेडी एक विनर हैं। बिकॉज देखिए, आपने अपने जो रूल्स थे आपने उनको फॉलो किया, आपका जो रिस्क के रिवॉर्ड रेशो था आपने वो फॉलो किया, आपका जो एसएल था, जो आपकी रिस्क थी, फॉर एग्जांपल आपका जो लॉस होना था वो आपका उतना ही लॉस हुआ जितनी आपकी रिस्क है। तो उसमें कोई रिग्रेट वाली बात ही नहीं है। आपने अपना रूल्स फॉलो किए, आपने जो अपनी एंट्री थी वो भी आपने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही ली, और उसके बाद भी अगर लॉस होता है तो
इट्स गुड, आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई इसमें बुरी चीज़ नहीं है। बट अगर इनकेस आपका लॉस होता है और आपकी कोई मिस्टेक की वजह से होता है, या प्रॉफिट भी होता है तो कम प्रॉफिट होता है, तो आपको सारी चीज़ें आपको रिव्यू करनी है और उसको फिर रेक्टिफाई करना है। और साथ साथ में एक आप रूल बुक बनाई, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें आप लिखते जाइए कि हाँ ये मेरी मिस्टेक है और अब इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैं पर्सनली वीकली बेसिस पे रिव्यू करता हूँ। चॉइस इज योर्स, आप डेली भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं, बट मंथली प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि मंथली एक बहुत लंबा टाइम स्पैन हो जाता है और उसमें हम बहुत सारे ट्रेड्स ले लेते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द जर्नलिंग एप्लीकेशंस। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे जर्नलिंग करता हूँ, बट बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट करते हैं। लोगों का तो खैर काम है कहना, तो वो तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, बट मेरी एक काइंड रिक्वेस्ट है, अगर आप एनकरेज नहीं कर सकते हैं ना, तो प्लीज़ डिस्करेज भी मत कीजिए, बिकॉज आप मुझे जानते तो हो नहीं और ना आपको पता है कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा नहीं हूँ, और शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि हाउ मच एफर्ट आई नीड टू पुट टू मेक जस्ट वन वीडियो। यहाँ कोई अपलोड का बटन तो होता नहीं है, जो मैंने प्रेस किया और वीडियो डल गई, एंड समवन वाज सेइंग लाइक आई एम कॉपिंग समवन। तो मेरे पास क्या बस यही काम बचा है क्या कि मैं कॉपी करके वीडियो बनाऊँ? भाई इतना टाइम नहीं होता है, एंड आपको अगर इतना नॉलेज मिल रहा है तो थोड़ा बहुत एफर्ट्स को देखो, बट नहीं। एंड मैंने अभी तक चैनल में ना तो कोई पेड कोर्स की बात करी है और ना कभी मैं इसमें कोई पेड कोर्स की बात करूंगा, बिकॉज आई डोंट हैव वन। मैंने चैनल जेन्युइनली ट्रेडर्स को हेल्प करने के लिए बनाई थी, जो बिगनर्स होते हैं या इंटरमीडिएट भी होते हैं, और बस मुझे लगता था कि हाँ थोड़ा मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका सिंपल है तो लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है और थोड़ा बहुत जितना भी मेरा नॉलेज है, बस मैं वो शेयर करना चाहता हूँ और वही मेरा गोल है और यही मेरा मोटिव है। सो प्लीज़, इफ यू लाइक द वीडियो एंड कॉन्टेंट ऑफ माई चैनल, यू आर मोस्ट वेलकम, एंड इफ यू डोंट देन यू आर फ्री टू गो। एंड कोई फोर्स नहीं कर रहा है आपको कि आप यहां पर रहें, कि आप मेरी वीडियोस देखें। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं एंड किसी को भी देख सकते हैं। ओके, सो प्लीज थिंक बिफोर कमेंटिंग एंड पॉइंटिंग टू समबडी। नाउ मूविंग ऑन टू जर्निंग एप्लीकेशंस। अब ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं, लाइक Day1, नोशन, ऑब्सीडियन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप। बट मैं जनरली टेलीग्राम यूज करता हूँ, एंड मैं क्यों यूज करता हूँ मैं आपको अब बताता हूँ। ओके, सो ये मेरा एक ट्रेड का सेटअप है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कैसे यूज़ करता हूँ टेलीग्राम पे, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि मैं कैसे जर्नलिंग करता हूँ। ओके, तो ये देखिए टेलीग्राम है और यहाँ पर मैंने खुद का एक ग्रुप बनाकर रखा हुआ है, माई ट्रेडिंग जर्नल करके, और इसमें मैं डेली जो भी ट्रेड्स लेता हूँ वो मैं इसमें मेंशन करता हूँ। देखिए इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप डेट वाइज आप इसमें डाल सकते हैं, तो बहुत इजी होता है डालने के लिए। और ये देखिए 20 जुलाई का ट्रेड ये, 19 जुलाई का ट्रेड ये है। मैं जनरली एक ही ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो 18 जुलाई का ट्रेड ये है, 15 जुलाई का ट्रेड ये है। तो ऐसे आप इसमें डाल सकते हैं और वीकली बेसिस पे आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। आपके जो वीकली प्रॉफिट हुए या लॉस हुए या मंथली प्रॉफिट लॉस हुआ, वो भी आप इसमें मेंशन करके रख सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू मैं जर्नलिंग कैसे करता हूँ। अब ये देखिए, ये एक आयशा मोटर्स का चार्ट है, 15 जुलाई का ये ट्रेड है। अब देखिए मैं टेलीग्राम इसलिए यूज़ करता हूँ कि मैंने पूरा जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने वाले ट्रेड लिया वो मेरी आंखों के सामने है, और मुझे जब भी मैं वाली स्क्रीन देखूंगा या वाली पिक्चर देखूंगा तो मुझे एकदम से क्लिक हो जाएगा कि हाँ मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये वाला ट्रेड लिया था और क्यों लिया था और मेरा रीजन क्या था। अब देखिए कमिंग टू द स्टेप, एंट्री 2980 है, एग्जिट मैंने 3036 पर कर दिया, टारगेट मेरा जबकि 3050 था, एंड क्वांटिटी मैंने 22 ली है। जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था वो 3.2 था। अब एंट्री मैंने क्यों ली, उसका रीज़न ये है कि फ्लैग पैटर्न था, प्लस रिटेस्ट एंटर्ड एट डेज हाई, मतलब उसमें रिटेस्ट किया, उसके बाद जब उसने अपना डे का हाई का ब्रेक किया उसके बाद मैंने एंट्री ली, एंड RSI ऑल्सो लुकिंग गुड। तो जो RSI था वो भी ऊपर 60 के मतलब 60 लेवल पे था, तो वो भी एक बुलिश साइन था। नाउ मेरा जो प्रॉफिट हुआ उसमें वो 1232 हुआ, एंड जो मेरा एग्जिट का रीजन था वो लिखा है उसमें मैन्युअली बिकॉज ऑफ फोमो। अब देखिए मैं भी ट्रेडर हूँ, बट डर मुझे भी लगता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ वो 100% ही काम करें और मेरे डिज़ायर्ड टारगेट से ही मैं एग्जिट लूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने एग्जिटेड मैन्युअली ऑफ फोमो क्यों लिखा हुआ है, मैंने ऐसी एग्जिट क्यों कर दिया। अब देखिए ये जो कैंडल है ना, ये रेड कैंडल है, ये 330 कैंडल है, उसके बाद जो ये प्रीवियस वाली कैंडल है ये 315 की कैंडल है, एंड एज यू नो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 320 पर हमारे जो ट्रेड्स हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाते हैं इक्विटी के, ठीक है। तो ये जो ट्रेड है ना, मैंने यहाँ पे
19 तक वेट किया था कि थोड़ा बहुत अगर ऊपर जा रहा है, मैं अपने बिल्कुल रूल्स को फॉलो कर रहा था, बट वो नहीं गया, मैंने वहाँ पे मेरे को ट्रेड एग्जिट करना पड़ा, राइट। तो मैंने 319 पे वो ट्रेड एग्जिट किया है, बट स्टिल मैंने लिख दिया कि मैन्युअली बिकॉज ऑफ फोमो आई एग्जिटेड फ्रॉम द ट्रेड। ये हो गया मेरा एक ट्रेड, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू दिस इज द ट्रेड ऑफ 18 जुलाई एंड ये हीरो मोटोकॉर्प का ट्रेड है। अब देखिए, ये आपको एक बियर फ्लैग दिख रहा होगा, एटलीस्ट मुझे तो दिख रहा था, ठीक है। अब देखिए एंट्री है 2822, जो एग्जिट था वो भी 2822 पर ही किया मैंने। क्वांटिटी 38 ली थी इसमें, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था 1:6 था। अब इसमें देखिए एंट्री का रीज़न क्या था, रिजेक्शन फ्रॉम द चैनल। अब देखिए चैनल पैटर्न है, ठीक है। यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रहा था 1 टाइम, सेकेंड टाइम यहाँ से भी इसको रिजेक्शन मिल रहा था, और ये कि यहाँ पे रेड कैंडल है। मैं जनरली 2 इमेजेस लेता हूँ, ये थोड़ी बड़ी वाली है और एक छोट 5 मिनट टाइम फ्रेम की लेता हूँ। तो यहाँ से किसको रिएक्शन ही मिल रहा है। अब प्लस विक्स फ्रॉम द अपसाइड, यहाँ से इसको ऊपर साइड से विक्स भी मिल रही हैं। ब्रोक डेज लो एंड बियर फ्लैग पैटर्न 2, अब इसने अपना डे का लो भी ब्रेक कर दिया था, तो मेरी यहाँ पे एंट्री मैंने ट्रिगर करी एंड उस यहाँ पे बियर फ्लैग पैटर्न भी है, तो इसको कुछ ऐसे ऐसे करके यहाँ से ब्रेक डाउन देकर यहाँ तक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आना चाहिए था, बट इट डिडंट सस्टेन एंड ब्रोक एज एक्सपेक्टेड, एग्जिटेड कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है। तो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वो मूव नहीं करा और मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट कर दिया, ठीक है। ये हो गया मेरा सेकंड ट्रेड, एक एग्जांपल हो गया। अब ये एक एग्जांपल और है, ये है टाटा मोटर्स का एंड दिस इज 21 ऑफ जून आई गेस, ओके। सो एंट्री मेरी 393.1 पर है, एग्जिट मेरा 397 पे कर दिया, टारगेट जबकि 399 था, और क्वांटिटी मैंने 125 ली है एंड प्रॉफिट था 487 रुपीज़ का हुआ, जो उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो था 1.8 का था। अब एंट्री देखिए क्या लिखा है मैंने, वेरी बैड ट्रेड एंड टेकन इन वेरी हरी, वॉज अप 2.5% when entry triggered and RSI was also very straight, should have avoided this trade, but thank God it moved in the direction and didn't hit SL. Exited at 397 because Nifty was moving up and it was not, and CNX Auto was also taking rejection from flag pattern, so might lose up all the profits, so exited and now let's see what happens. अब देखिए ये वाला ट्रेड था, बिल्कुल प्लान ट्रेड नहीं था, मैंने रैंडमली वाले ट्रेड में एंट्री ली, ठीक है, और मैंने खुद लिखा भी है कि वेरी बैड ट्रेड है, और वो तो थैंक गॉड मेरा एसएल हिट नहीं हुआ, नहीं तो मुझे तो इस ट्रेड में लॉस होना ही था। और जस्ट थोड़ा सा जब वो मूव किया और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैं ट्रेड रन करने देता, क्योंकि मेरी हैबिट ही नहीं कि मैं ऐसे बीच में ट्रेड से एग्जिट कर दूं, बट निफ्टी वहां पर ऊपर जा रहा था, बट ये ऊपर नहीं जा रहा था, और जो CNX ऑटो था, आई मीन जो उसका ऑटो का सेक्टर का चार्ट है, वो भी अपने रेजिस्टेंस जोन पर था, और वहां से वो रिजेक्ट बैक हो रहा था और वहां से वो नीचे आ रहा था। तो ये सब देखकर मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जर्नलिंग कैसे करनी है, क्यों करनी है, और ये हमारी क्या हेल्प करेगा। सो प्लीज इंप्लीमेंट दिस हैबिट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।